हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मटेरियल में। मैं हूं अभय। फ्रेंड्स, इस वक्त हम क्षेत्रमिति के पार्ट को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन में ट्रायंगल पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और उसके ट्रायंगल के बेस पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में वो वीडियो आप देख सकते हो, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब ट्रायंगल तो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद आते हैं ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, जिसमें 3 भुजाएं होती थी। अब आ गए हम चतुर्भुज पे। अब चतुर्भुज में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं हों। अब तुम जानो चतुर्भुज होता क्या है। 4 भुजाओं से बंद आकृति को, 4 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं फ्रेंड्स। अब चतुर्भुज कई टाइप्स के होते हैं, एक ही टाइप का नहीं होता है। इसके अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं, और हम आपको बताएंगे कि किस टाइप के चतुर्भुज में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या वो पूछ सकता है, सब बताएंगे आपको। इसको भी हम पार्टीशन में ही खत्म करेंगे। तो हम पहले लेते हैं क्या? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मीन्स क्या होता है? आयत। और आयत की डिफिनीशन क्या होती है आपको देखो, पहले बना लो आप आयत। फ्रेंड्स, हाथ से खींच रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, आपको लगे नहीं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए है। ये बी सी डी, ये 4 भुजाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको थोड़ा सीधा कर दे, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ना, सही नहीं बना। अब कुछ हद तक सही है, क्यों? हाँ ठीक ही है, ठीक है। ये बी सी और डी, हमने क्या किया? 4 नाम दे दिया ऐसे। ए बी सी डी एक आयत है। अब आयत की प्रॉपर्टी देखो। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है जो ये प्रत्येक कोण जो होते हैं ये क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं इसके, ठीक है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है और समांतर भी होती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो। ये भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। आगे हम समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे भी, वो होता भी एक और होता है, लेकिन इसको भी हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। अब ये आयत हो गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और एक समान अंतर पे और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इसका एक कंडीशन होता है, प्रॉपर्टी होता है, इसको आप माइंड में रखिएगा। अब हम इसके डायगोनल को जो, इसका डायगोनल जो है, इसके डायगोनल को हम मिला देते हैं। इसके डायगोनल को हम मिला देते हैं, ठीक है। और सीधा नहीं बना, कोई नहीं, आप समझ जाओ उतना काफी है, इतना बन जाए बहुत है। ओके फ्रेंड्स, अब ठीक है, हद तक ठीक है। ये किसी वो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका जो विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण हम मिलाएंगे, जब डायगोनल मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? दो भागों में, बराबर भागों में काटेंगे, मतलब समद्विभाजित करेंगे। मतलब ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। कहां से? इस पॉइंट से ये वो डी बराबर वो बी, वो ए बराबर वो सी, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए आप, अब ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये भी 90, सब 90 है। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? ये त्रिभुज बना, ये क्या? ट्रायंगल राइट एंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है।
समझ रहे हो ना। अब इसमें अच्छा एक कंडीशन और इसकी है, ये दोनों जो डायगोनल है ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे एक दूसरे के। क्या डायगोनल जो होंगे, विकर्ण जो होंगे, विकर्ण जो होंगे क्या है, AC बराबर BD, AC बराबर BD, मतलब डायगोनल बराबर होंगे, इसका एक कंडीशन है, ठीक है ना। और एक दूसरे को क्या है, समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। अब इसका मान लीजिए, इसका अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। तो आपको मैंने ट्रायंगल पढ़ाया है, तो ट्रायंगल में हमने क्या है, समकोण त्रिभुज का या विषमबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, सभी का फार्मूला आपको बताया, मैंने निकाल के बताया भी है कि कैसे उसका हम एरिया निकालेंगे, समझ रहे हो ना। अब देखो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले अब तुम्हें पता है, मान लो इसका ये भी जो है ये क्या है, इसको हम कोई वैल्यू मान लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, मान लो ये L है और ये B है, मतलब ये जो है ये भुजा B है और ये भुजा इसका L है, ये हम मान लेते हैं। चलो अब L और B पता है आपको, जो आयत बना था उसका लंबाई क्या है, L है, B क्या है, चौड़ाई है। अब हमें पता है क्या, ट्रायंगल राइट एंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, आपको पता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब आपको इसमें आपको दिख रहा है दो पार्टीशन, एक त्रिभुज तो ये बन गया पूरा नीचे वाला और एक ऊपर वाला, दो त्रिभुज मिलके एक क्या है, आयत का निर्माण किया है। तो अब अगर हमें ये AC या BD को एक पता हो जाएगा तो हम इसका एक त्रिभुज इसका निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विकर्ण, विकर्ण कोई भी निकालो, दोनों विकर्ण बराबर है, मैंने पहले लिख दिया है आपको, देख लो। अब हम AC निकाल लेते हैं, सपोज AC मान लो, AC निकालते हैं, AC इक्वल टू, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। शेष 2 भुजाओं क्या है, एक लंब और एक आधार, तो कर्ण का वर्ग AC बराबर, कर्ण का वर्ग AC बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AB का वैल्यू क्या है, L है, तो L का स्क्वायर हो गया, प्लस BC का क्या है, B है, B स्क्वायर हो गया। यहां से अगर ये स्क्वायर हटा दोगे तो ये क्या होगा, ठीक है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। आओ आ जाओ, अब एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे निकालोगे, ये तो हमारा क्या होगा, डायगोनल निकला है। एरिया निकालने के लिए क्या करते हो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल राइट एंगल क्या, ये ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है 1/2 इंटू बेस क्या है, L है, और इसकी जो वृत्त है, चौड़ाई है आयत की, वो इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ये होता है आपका, पता है, पता है ना। अब क्या हो गया, इसका एरिया निकल गया। अब देखो आपको पता है ये एक का एरिया है, अब पूरे का एरिया निकालना है, एरिया पूरे आयत का निकालना है, तो इसको क्या करोगे, ये एक तो ये है प्लस इतना ही एक और होगा, ऐड कर दोगे आप, ऐड कर दोगे ना, तो एरिया क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ये BC प्लस एरिया ऑफ ये DC, मतलब ये 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, दोनों का डायगोनल यही है, इसका भी ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/2 LB प्लस 1/2 LB, मतलब क्या हुआ, ये हो गया LB। अब आपको पता है फ्रेंड्स, ये हमने जो
विकर्ण फाइंड आउट किया था, एरिया में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें क्या है, विकर्ण पूछ सकता है, इसलिए हमने आपको विकर्ण का जो है वैल्यू फाइंड आउट कर दिया है। अगर पूछ लिया किसी आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो उसके विकर्ण की वैल्यू क्या होगी, तो आप उसमें क्या लगाओगे फार्मूला, विकर्ण की वैल्यू क्या लगाओगे, अंडर रूट लंबाई उसकी और का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो क्या हुआ, L इंटू बी। अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये निकल आया क्षेत्रफल। हम फार्मूले से निकाल दिए, किससे, ट्रायंगल राइट एंगल से निकाल दिए। दोनों एक दूसरे को सिद्ध करेंगे, इसलिए हमने प्रयास किया। बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया होता है, वो भी आयत का। ठीक है ना, तो ये आपका एरिया निकल गया। अब इसका अगर हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर की बात करेंगे, पैरामीटर समझ लो, परिमाप। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पैरामीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, किसी एक बिंदु से हम कितना भी डिस्टेंस तय करके उस बिंदु पर दोबारा वापस आ जाए, तो तय की हुई जो दूरी होती है वो क्या होती है, परिमाप होती है। तो आपको मान लो हम ये से चलते हैं, बी गए, बी से गए, सी गए, सी से गए, डी, डी से फिर दोबारा ये पे आ गए, तो ये पूरी जो दूरी हमने तय किया वो क्या होता है, पैरामीटर्स होता है, परिमाप होता है। ठीक है, तो परिमाप क्या होगा, आपको एक तो एल यहां गए और एक भी यहां गए, फिर एल इधर आए, ये भी एल ही होगा ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आपको मैंने पहले बता दिया कंडीशंस का। तो क्या होगा, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से फिर ये पे आए, तो एल एक एल डिस्टेंस यहां तय किया, फिर बी डिस्टेंस तय किया गया, फिर दोबारा एल, फिर दोबारा सॉरी ये बी है, बी तय किया गया, तो मतलब क्या हुआ 2l प्लस 2b तय किया गया। ठीक है ना, तो इसका पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, मतलब आयत का परिमाप क्या होगा। अब यहां 2l प्लस 2b कर दो, या 2 कॉमन ले लो, l प्लस b हो गया, आपका क्या हो गया, ये परिमाप हो गया। अच्छा फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर जब कहीं एरिया फाइंड आउट करेंगे तो जो भी वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, स्क्वायर में होगा, और परिमाप क्या होगा, यूनिट में होगा। क्यों, मान लो लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, तो 30 प्लस 20 कर दोगे 50, क्या हो 50 हो गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो गया 100 हो गया, और 100 क्या होगा, मीटर ही होगा। अगर वहां एरिया की बात की जाएगी तो वहां तुरंत स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। आपको पता है, बहुत छोटी चीजें हैं, फिर भी हमने बता दिया आपको। अब फ्रेंड्स आपको विकर्ण निकालना आ गया, ठीक है, विकर्ण निकालना आ गया, एरिया निकाल लिया आपने पैरामीटर्स निकाल लिया। ये 3 चीज इसमें फाइंड आउट करने होते हैं, लगभग में ये टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा घुमा के आता है। ठीक है ना, आपने ये निकाल लिया। अब फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा हम ट्विस्ट लाना चाहते हैं, आपको हम थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड ऊपर लेकर चलना चाहते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में से सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे कि लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है, तो उसका एरिया 30 गुणे 20 कर दो, ऐसा नहीं। उसमें थोड़ा घुमा के आएगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे कंपटीशन बिट नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं और आते हैं, इसी में हम थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट दिखाएंगे आपको, देखते हैं कैसा है। फ्रेंड्स अब इसी आयत में, इसी रेक्टेंगुलर में, ये बी सी डी, ये एक आयत था, आयत के बाहर हमने पी वृत्त का, पी चौड़ाई का एक रास्ता हमने चारों तरफ इसके बनाया है। पी चौड़ाई, पी हर जगह, मतलब बना नहीं सही, आपको दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन नहीं, एज्यूम करो आप कि ये जो हमारा चौड़ाई है, पी है इधर भी, पी इधर भी है, पी इधर भी है, पी इधर भी है। हमने पी मीटर चौड़ा, पी यूनिट चौड़ाई का एक रास्ता बनाया है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएंगे कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, किसकी आयत की, उसके चारों तरफ इतने चौड़ा रास्ता बना दिया गया, तो उस रास्ते का क्या क्षेत्रफल निकालो। तो अब इस पाथ का हमें जो हमने ये कर रखा है, हैच कर रखा है, इसका क्या एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, लो आ जाओ। अब सबसे पहले क्या है, जो अंदर का आयत है ये पूरा, इस आयत का क्या करोगे आप, एरिया निकाल लो, और ये पूरे बड़े आयत का एरिया निकाल लो।
तो बड़े के आयत के एरिया में से पूरे में से छोटा वाला घटा दो, तो ये रास्ते का एरिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी लंबाई तो आपको पता है, इसकी लंबाई क्या है, एल है, इसकी भी है, तो ये पूरा क्या है, पी 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 चारों तरफ है, तो ये यहां से अब यहां तक की क्या होगी, लेंथ क्या होगी, आपकी लंबाई क्या होगी, एल पहले तो यह है ही है, पी इधर जुड़ा और पी इधर है, मतलब 2p है, ये प्लस 2p, पी हमने लिख दिया, पाथ बोला ना तो इसलिए लिख दिया पी। ठीक है ना, आपको समझने के लिए लिख दिया। ऐसे ये आ जाओ, यहां पे आ जाओ, ये क्या होगा, b था पहले, प्लस इधर एक p हुआ, एक p इधर, मतलब 2p हुआ, b प्लस 2p। अब आयत, पहले बड़े आयत का निकाल लो आप, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालना आपको, तो आयत की क्षेत्रफल क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब निकाल लो, इसको एक नाम दे दो कोई, इसको ये डैश दे दो, इसको b डैश दे दो, इसको c डैश, इसको d डैश। तो एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ पाथ। अब एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए क्या होगा, आपको एरिया ऑफ, आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूं, आप एग्जाम में तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, कि समझाना तो नहीं है आपको, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एरिया ऑफ ये डॉट, ये डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश माइनस एरिया ऑफ ये बी सी डी। ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ये डॉट, बी डॉट, सी डॉट, डैश एंड डी डैश क्या होगा, ये देखो है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L प्लस 2p इंटू बी प्लस 2p माइनस इसका L और इसका b है, तो LB। फ्रेंड्स यहाँ एक फार्मूला बनेगा, आपको इसलिए बता रहा हूं, अभी जब इसको सॉल्व करके निकालूंगा तो आप उस फार्मूले को याद रखोगे ना, तो आपका काम चल जाएगा, इतना जब ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, आ जाओ, इसका मल्टीप्लाई कर दो, b और l का करोगे, bl प्लस इसका करोगे 2pb प्लस इसका करोगे 2p प्लस इसका करोगे 4p स्क्वायर माइनस LB, BL LB ये है कट गया माइनस में ना, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये माइनस है, प्लस माइनस आपस में आ गए तो क्या हुआ, न्यूट्रल हो गए। ओके, आ जाओ इधर। अब ये क्या बचा, 2pb प्लस 2p प्लस 4p स्क्वायर। अब इसमें p, इसमें कॉमन, सब में क्या है, 2p कॉमन है, 2p ले लो, तो यहां बचा b आपका, प्लस यहां क्या बचा, ये फ्रेंड्स 2p। ये गलती तो नहीं हो रहा मुझसे, शायद हो रहा है, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किया LB हुआ, इससे किया 2pb हुआ, और इसका इससे किया जब, हाँ ठीक है, इसका इससे किया 2, देखो 2pl, l है ना, l है फ्रेंड्स, l है भाई। देखो इसका आपने दोनों कर दिया तो ये हो गए दो पार्ट, फिर इसका इससे किया तो क्या हुआ, 2p और l नहीं था लिखा था हमने, l हो गया, हमें लगा गलत हो रहा है कहीं। ठीक है ना। अब यहां 2p हमने कॉमन लिया, क्या बचा, l प्लस यहां क्या बचा, 2p बचा, हमने 2p कॉमन लिया तो 2p और 2p मल्टीप्लाई करोगे 4p स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 2p इंटू बी प्लस l प्लस 2p। मतलब हम अगर किसी आयत के बाहर किसी वृत्त का एक रास्ता चारों तरफ बनाएंगे तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट हम यूज करेंगे फार्मूला, क्या, जितना हम उसका रास्ते का जो भी हम वृत्त या जितना चौड़ाई लेंगे रास्ते की, वो चौड़ाई क्या होगा, b प्लस l प्लस 2p चौड़ाई हो गया, और इसी चौड़ाई से मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा। ये एक आपका फार्मूला हो गया, इसे आप यहां पे रखिए। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ोगे नहीं, सॉल्व कर लोगे। अब फ्रेंड्स आप कहोगे कि ये तो कोई आयत दिया था, आयत के बाहर रास्ता बना दिया, अब अगर आयत के अंदर रास्ता बना दिया जाए, कोई आयत दिया उसके अंदर बना दिया जाए तो क्या करोगे। मेरा कहने मतलब ये है, इसको इरेज कर दें,
कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे कि कोई आयत था ये, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, इसके बाहर बाहर हमने क्या किया था, एक रास्ता बनाया था। ये क्या है आपका, ये बी सी डी आयत था, ये एल था, ये बी था। अब इसके बाहर हमने बनाया था, तो हमने बाहर जब बनाया तो एरिया ऑफ पाथ क्या निकला था, एरिया ऑफ पाथ निकला था आपका 2p, मतलब हमने क्या किया था, p ब्रिथ ली थी, रास्ते की चौड़ाई p ली थी, तो 2p अंदर में l प्लस b प्लस p, सॉरी 2p से क्या हुआ, यहां ऐड भी करेंगे और इसमें गुणा भी करेंगे, मतलब आयत के लंबाई चौड़ाई में उतना ही ऐड कर देंगे जितना रास्ते की चौड़ाई है, और उतने ही उससे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यही था ना। अब इसके अगर बाहर किया, अब इसके अंदर किया जाएगा, इसके अंदर किया जाए तो कुछ और ही होगा, दृश्य कुछ और होगा। अंदर करेंगे तो दृश्य कुछ और होगा। अंदर कर दिया, ठीक है। ये मान लो आपका ये डैश हो गया, ये क्या हो गया, बी डैश। हम इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब यहाँ जगह कम है थोड़ा सा, आप अंडरस्टूड रखना इसे। ये डी डैश है, ये डैश बी डैश सी डैश डी डैश। अब हमने ये बड़ा वाला हमारा है, तो ये हमारा जो ओरिजिनल था यही था ना, इसके अंदर बना दिया हमने, इसके अंदर बना दिया कितना, पी चौड़ाई का रास्ता बना दिया। ये हैच कर दो, हैचिंग कर दो इसे, ये रास्ता बना दिया हमने। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो पूरे का, और उसके बाद में नीचे अंदर वाले का निकाल के घटा दो। यही हुआ ना। तो पहले पूरे क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू क्या होगा, पूरे का क्षेत्रफल, ये बी सी डी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ, यहां लिख दूं, ये डैश बी डैश सी डैश डी डैश। एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस, अब इसका निकालना आपको। अब फंस गए ना, इसका निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई फंसने की जरूरत नहीं है। ये जो है टोटल क्या था, बी था, यहां तक बी था। अब इधर पी घट गया, इधर पी घट गया, मतलब 2p घट गया, मतलब बी नहीं एल था। अब इस एल में एक पी इधर घट गया, किधर गएगा, मतलब एल माइनस 2p हो गया अंदर का। ये जो है, ये एरिया, ये जो है लेंथ है, ये एल माइनस 2p हो गया, और ये जो आएगा आपका बी था, तो बी माइनस 2p हो जाएगा। यही हुआ ना, कर लो। और लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एल माइनस 2p इंटू एल माइनस 2b, ये हुआ ना, सॉरी एल नहीं तो बी है ना, बी माइनस 2p। ओके, कर लो। एल बी, ये एल बी हो गया माइनस, और इसको भी रहने दो, बाहर ही रहने दो, ब्रैकेट लगा लो। इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का करना, तो एल और बी का करोगे क्या होगा, एल बी, और ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसका ऐसे करोगे 2 एल पी, फिर इसका ऐसे करोगे माइनस, ये माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2 पी बी। इसका माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, 2 2 जा 4 पी स्क्वायर एल बी। अब इसको चलो खोल दो ब्रैकेट को, एल बी माइनस एल बी प्लस हो गया, माइनस में प्लस हो गया, 2 एल पी, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया 2 पी बी, और ये फिर माइनस हो गया 4 पी स्क्वायर। एल बी न्यूट्रलाइज हो गया, एक दूसरे को काट दिया। अंदर एल पी देखो, ये पी है फ्रेंड्स, ये पी भी है ना, देखो पी बी। अब देखो
पी 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 है कॉमन, 2 2 यहाँ भी 2 मिल जाएगा, मतलब 2p को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचा 2p ले लिया तो l बचा, यहाँ क्या बचा प्लस b बचा, यहाँ माइनस 2 2 बचा ना 2p। अब वो फार्मूला क्या था p 2p l प्लस b प्लस 2p था। यहाँ सब कुछ वही केवल माइनस है, चूंकि हम क्या है इसके अंदर बना रहे हैं। जब किसी एरिया के अंदर बनाएंगे अगर रास्ता तो माइनस होगा और एरिया के बाहर बनाएंगे तो प्लस होगा। फार्मूला यही होगा फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लो। एग्जाम में आप डायरेक्ट यही फार्मूला यूज करोगे, इतना लंबा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये आपका रेक्टेंगुलर का पार्ट खत्म हो गया और हम इसमें एक आध टाइप्स के और आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और एक टाइप का और बचा है वो बता दूंगा अगले वीडियो में, और हम दूसरा कुछ टॉपिक स्टार्ट भी कर लेंगे। और इसके बाद में आप ये समझ लीजिए जो हम ये अभी इस मेंस्ट्रुएशन से पढ़ा रहे हैं, ट्रायंगल को हमने पढ़ाया तो उस पर पूरे टाइप्स का ट्रायंगल वगैरह बता दिया, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए। अभी पहले हम आपको रेक्टेंगुलर बता रहे हैं, रेक्टेंगुलर बता देंगे, इसके बाद 2 और हैं वो बताने के बाद सबको समझा देंगे आपको, और उसके ऊपर बेस्ड हम 2 से 3 लेक्चर लेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी में आया हुआ है, बैंक में आया हुआ है, ग्रुप डी में आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है, हर जगह आया है। हम आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 था ये, मिलेंगे पार्ट 5 में। ओके, सी यू।